स्वागत है एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में। सुजलोन एनर्जी के शेयर 6% से अधिक गिरकर RS60 के स्तर से नीचे आ गए हैं, जो कि इसके 1 साल के उच्चतम स्तर से 58% कम है। सुजलोन एनर्जी के शेयरों में सीईओ ईश्वर चंद मंगल के इस्तीफे की घोषणा के बाद 6% की गिरावट आई और यह RS56 पर आ गया। हालांकि बाद में शेयरों में सुधार हुआ और यह पापत की बढ़त के साथ RS4 पर बंद हुआ, तो 13% की शानदार रैली के बाद शेयरों में ऐसा की गिरावट देखने को मिली, जिससे बड़ा बिकवाली दबाव देखने को मिला। 11 नवंबर सोमवार को सुजलोन एनर्जी के शेयरों में 6% की गिरावट आई, जिससे शेयर RS55 पर आ गए, जो जुलाई के अंत के बाद पहली बार RS60 से नीचे थे। हालांकि बाद में शेयरों ने कुछ सुधार किया और 45 बजे तक RS4 पर बंद हुए। प्रारंभिक गिरावट सीईओ के इस्तीफे की घोषणा के कारण हुई थी। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने निवेशकों को सूचित किया कि न्यू बिजनेस के सीईओ ईश्वर चंद मंगल ने कंपनी छोड़ने का निर्णय लिया है और वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बाहर जा रहे हैं। मंगल लगभग 3 दशकों से सुजलोन के साथ जुड़े थे और उन्होंने बिक्री, विपणन, व्यवसाय विकास, ईपीसी परियोजनाएं और अपतटीय पवन ऊर्जा में कंपनी की एंट्री जैसी कई महत्वपूर्ण पहलुओं का नेतृत्व किया था। मार्च 2023 से सितंबर 2024 के बीच में सुजलोन एनर्जी के शेयरों में 933% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब निवेशक मुनाफा निकालने के लिए बेचने लगे हैं, जिससे स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। अक्टूबर में शेयरों में 16% की गिरावट आई, जो फरवरी 2023 के बाद से सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। नवंबर में अब तक 6% की और गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह शेयर अपने हाल के 1 साल के उच्चतम स्तर इससे 28% नीचे है। हालांकि सुजलोन एनर्जी की हाल की वित्तीय प्रदर्शन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। कंपनी ने FY25 की दूसरी तिमाही में 274 मेगावाट का निष्पादन किया, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है। कंपनी का शुद्ध लाभ 201 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में की वृद्धि है। बावजूद इसके तिमाही दर तिमाही आधार पर की कमी आई है। सितंबर तिमाही के अंत तक कंपनी के S54 विंड टर्बाइन ने 407 गीगावाट की मजबूत ऑर्डर बुक हासिल की थी और 1.6 गीगावाट के नए ऑर्डर के साथ कुल ऑर्डर बुक 5 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिससे भविष्य के राजस्व की दृष्टि मजबूत बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 1,186 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा नर्डर साइन किया है। निवेश दृष्टिकोण। सुजलोन एनर्जी के शेयरों ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को साबित किया है। कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और पवन ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किए हैं। हालांकि हाल की शेयर की उतार चढ़ाव, खासकर सीईओ के इस्तीफे के बाद, कुछ अनिश्चितता पैदा कर रही है। निवेशकों को सुजलोन के दीर्घकालिक विकास संभावनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। हालांकि शेयरों में हालिया गिरावट आई है, लेकिन कंपनी के मजबूत ऑर्डर बुक और रणनीतिक साझेदारियों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी का विकास जारी रह सकता है। सीईओ के इस्तीफे से नेतृत्व में कुछ अस्थिरता हो सकती है, जिससे निवेशकों को कंपनी की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखना चाहिए। यह वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हम आपको प्रमाणित वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श लेने या खुद से उचित शोध करने की सलाह देते हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम से भरा होता है और अतीत का प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं होता। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम सहिष्णुता का मूल्यांकन करें।